हेलो गाइस। ये पॉडकास्ट मैं अभी कॉस्ट शीट के रिवीजन का बना रहा हूँ। ये पॉडकास्ट आपको सुनने के बाद अगर लगे कि कुछ कॉस्ट शीट को रिवाइज करने में हेल्प मिली है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के फॉर्म में या मैसेजेस के फॉर्म में, ताकि मैं आगे और भी चैप्टर्स के ऐसे कैसे पॉडकास्ट बना के आपको भेज सकूँ। होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। हम लोग इसमें सबसे पहले कॉस्ट शीट रिवाइज करने वाले हैं, जो कि सीए इंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई थिंक 10 मार्क्स का वेटेज रखने वाला चैप्टर है। तो अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करें तो सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो हम सी इंटर में पढ़ते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से बनाया जाता है। और उसके अंदर सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को अगर मैं समझाऊं तो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट को हमें लेना रहता है, क्योंकि कॉस्ट में रॉ मटेरियल परचेज इज नॉट एक्चुअली कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज द कॉस्ट। तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट लेने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। उसमें अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन और कोई टैक्सेस लगे हैं तो वो भी ऐड करते हैं, लेकिन जीएसटी ऐड नहीं करते अगर उसकी आईटीसी अवेलेबल होती है। उसमें से हम मटेरियल का स्क्रैप माइनस करते हैं, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि ये मटेरियल का स्क्रैप है, अदरवाइज हम इसे प्रोडक्शन का स्क्रैप मान के बाद में माइनस करेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो रॉ मटेरियल में वेजेस जुड़ जाएगा। वेजेस में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट वर्कर को पीएफ दे रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट वर्कर की वेजेस में ही ऐड हो जाएगा। उसके बाद जुड़ेंगे हमारे सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आता है पावर, रॉयल्टी, कोई यूटिलिटी कॉस्ट है तो वो, साथ में डिजाइन पैटर्न्स, इन सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड का रेट क्वेश्चन में दिया होता है तो उससे हमको निकालना होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। कई बार क्वेश्चन फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए पिछले साल का डेटा देता है, तो हम उससे फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाल के उसको फिर आगे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें डब्ल्यू का एडजस्टमेंट करेंगे तो आएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव, साथ में क्वालिटी कंट्रोल, साथ में R&D, और अगर हम उसमें प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट जोड़ दें और उसमें से स्क्रैप फ्रॉम प्रोडक्शन माइनस कर दे तो आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब स्क्रैप फ्रॉम प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में कटिंग का स्क्रैप दिया है तो वो भी प्रोडक्शन स्क्रैप मानना। क्वेश्चन में अगर डिफेक्टिव्स का स्क्रैप दिया है तो वो भी प्रोडक्शन स्क्रैप मानना। बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू दी है तो उसे भी आप प्रोडक्शन का ही स्क्रैप मानिएगा। आफ्टर ऑल दिस आपको इसमें आएगा सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करना रहता है। पर होता क्या है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू दी भी नहीं होती है। क्वेश्चन में क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो नहीं दी होती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन यूज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। आपको जो सीओपी आया है उसे आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल सकते हैं, और सीओपी पर यूनिट से इजीली उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब आएगा सीओजीएस, और सीओजीएस में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आ जाती है सेल्स। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन में ध्यान रखना, कई बार प्रॉफिट मार्जिन ऑड फिगर्स में दे रहे थे 12%, 13%, 14%। कई बार होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी परसेंटेज ऑन सेल दिए रहते हैं। याद कीजिए, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप इसमें 100 वाला अजम्पशन लगा सकते हैं, सेल को 100 मान लीजिए, या जिस भी चीज पे प्रॉफिट मार्जिन दिया है उसे 100 अज्यूम कर लीजिए, और उससे आप इजीली आपके प्रॉफिट्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए कुछ नहीं बोला है तो हम देखेंगे वो किसके ऊपर दिए हुए हैं। अगर वो फैक्ट्री कॉस्ट पे दिए हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस पे दिए हैं, लेबर कॉस्ट पे दिए हैं, तो हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हैं। कुछ भी नहीं बोला तो ऑफिस खर्चे को फिर हम जनरल ऑफिस ओवरहेड्स में ऐड कर लेते हैं। ये एक बेसिक अजम्पशन है जो आपको ध्यान रखना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमेशा पर यूनिट सोल्ड पे लगता है, तो यूनिट सोल्ड जितनी भी है उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा। यूनिट सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक से आप यूनिट सोल्ड इजीली निकाल सकते हैं। तो उससे आप इजीली यूनिट सोल्ड निकाल लीजिए और उससे आप आराम से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जब रिवर्स क्वेश्चन आए तो कई बार हमें क्वेश्चन में सीओजीएस दिया रहता है और हमें प्राइम कॉस्ट तक जाना रहता है, तो यही कॉस्ट शीट पहले आपको रिवर्स करनी है, और उसके बाद वापस से वो कॉस्ट शीट बोल रहे हैं तो आप सीधी कॉस्ट शीट बना के उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में और कोई वेराइटी में, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ रही, तो मैंने आपको बता ही दिया, सीओपी पर यूनिट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करना रहता है। इसके अलावा इस कॉस्ट शीट के अंदर और कहाँ कहाँ मेन मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है, तो मैंने हाउ टू प्रिपेयर वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क करवाए हैं जो कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले कर लेने चाहिए। वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल या नाटा की यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट।
वहां से आप उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आपसे कॉस्ट शीट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पास्ट एग्जाम्स में बात करूँ तो ज्यादातर क्वेश्चन या तो रिवर्स वाले आते हैं, जहाँ पे सीओजीएस दिया रहता है और मटेरियल परचेज या मटेरियल कंज्यूम निकालना रहता है, या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी रहती है। वो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 3 महीने और 9 महीने की आपको अलग अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके करना है, जो मैंने की इस तरह का क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट एग्जाम के अंदर भी पूछा था। तो उस वेराइटी का एक क्वेश्चन आप कॉस्ट शीट में जरूर 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 करके जाइएगा। इसके अलावा कॉस्ट शीट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 10 में से 10 हमेशा स्कोर करने का टारगेट लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक में बहुत टिपिकल या बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, सुपर पेन नॉर्मल पेन वाला, या मैंने क्लास में शायद मैगी पास्ता वाला एग्जांपल लिया होगा, या एलेक्सा या आईपॉड्स वाला एग्जांपल लिया होगा। इसमें मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक को बनाने में ट्वाइस रॉ मटेरियल लग रहा है, तो आप उसमें गलती मत कर देना। वो डबल रॉ मटेरियल का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स और 1 यूनिट को बनाने में डबल रॉ मटेरियल लग रहा है, दोनों को काउंट करके आपको उसके रेशियो को बांटना पड़ेगा। कई बच्चे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो क्लास में यही मिस्टेक कर देते हैं, वो सीधे उसको 2:1 में बांट देते हैं। वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। वैसे एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं कॉस्ट शीट में बात करूँ तो इसके अलावा मेन मेन चीजें क्या है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग दिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंस मानना। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल का जो फ्रेट है उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स मानेंगे। स्टोर ओवरहेड्स भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट बनता है। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव को भी फैक्ट्री ओवरहेड्स ही मानते हैं। तो ये सारी बेसिक बेसिक अलग अलग तरह के खर्चे हैं जो आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही जाने वाले हैं। जो भी खर्चा कॉमन लगता है वो हम हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही डाल देते हैं। इसके अलावा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में भी यही वैरायटी मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा अलग तरह की वैरायटी मिलने वाली नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के एक्सपेंसेस दिए हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पॉल्यूशन कंट्रोल के खर्चे इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये एक और इम्पोर्टेंट बात आपको कॉस्ट शीट के अंदर ध्यान रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने में मेनली आप फोकस कर लेना, तो आपको कॉस्ट शीट चैप्टर में बहुत ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये ऑडियो रिविजन ऑडियो पॉडकास्ट में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच एंड होप आपको आगे ऐसे ही पॉडकास्ट और मैं भेजूंगा तो आपको पसंद आएंगे। और प्लीज आप उसको कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चाहे वो बच्चे एकेडमी के हैं चाहे बाहर के हैं। आप इस तरह के पॉडकास्ट बच्चों को शेयर करोगे, दूसरे बच्चों को भी में बहुत हेल्प जो है वो मिल सकती है। थैंक यू गाइज, गुड डे, बाय बाय।